क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर है। टी20 सीरीज खत्म हो गई और अब वनडे सीरीज की बारी है। अब ये सीरीज बाकी बातों से ज्यादा गंभीर की कोचिंग को लेकर चर्चाओं में है और गौतम गंभीर की यही चर्चा अब उन पर भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि वनडे सीरीज से ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला ले लिया। गंभीर के फैसलों पर रोक लगा दी। मीटिंग में हिटमैन ने सीधे ऐलान कर दिया तो गंभीर देखते रह गए। और बड़ी बात यह कि सीनियर खिलाड़ी पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी रोहित की बात का, फैसलों का समर्थन कर डाला। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या हुआ मीटिंग में जब रोहित शर्मा और गंभीर आमने सामने आ गए। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो गौतम गंभीर एक ऐसे कोच के रूप में सामने आए हैं जो कि मैदान के बाहर से गेम चलाना चाहते हैं, कप्तान पर हावी रहना चाहते हैं। टी20 मुकाबलों में तो नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ गंभीर ने यही किया, क्योंकि गंभीर ने ही सूर्या को कप्तान बनाया था हार्दिक को पछाड़कर। तो गंभीर चढ़कर फैसले ले रहे थे और सारे के सारे फैसले गंभीर के ही थे, सिर्फ सूर्या से उन्हें फॉलो करवाया गया। यहाँ तक कि मैदान के अंदर फील्डिंग और बॉलिंग चेंज का फैसला भी गौतम गंभीर डगआउट से लेते हुए नजर आए। अब गंभीर को लगा होगा कि वनडे और टेस्ट मैचों में भी ऐसे ही चलाएंगे, एक तरफा फैसले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि श्रीलंका पहुंचते ही पहली मीटिंग में रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि कप्तान वो हैं और फैसले भी उनके ही होंगे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक वनडे सीरीज से ठीक पहले कोलंबो के होटल में मीटिंग हुई और मीटिंग में पहले कोच की स्पीच हुई। हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि हमें अप्रोच बोल्ड रखना होगा, हमें आखिरी बॉल तक लड़ना होगा और इसके लिए हमें कुछ बदलाव भी करने होंगे। गंभीर ने कहा कि हमें अपने पिछले वाले टेम्पलेट से बाहर निकलना होगा, नए तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि वनडे सीरीज में होगी। और गंभीर ने कहा कि हमें जरूरत पड़ती है तो टीम में भी बदलाव करने होंगे, कुछ नए खिलाड़ियों को, कुछ नए बॉलर्स को लाना होगा। अब यहाँ पर गंभीर ने जैसे टी20 टीम में नए बॉलर्स खिलाए थे और बैटर्स ज्यादा खिलाए थे, तो उसी तरह का वो अप्रोच रखना चाहते थे। साथ ही साथ नए बॉलर्स की बात कही तो हर्षित राणा का जिक्र यहाँ पर आ गया, क्योंकि हर्षित राणा को गंभीर अकेले लड़कर वनडे टीम में लेकर आए। लेकिन गौतम गंभीर की इन बातों से रोहित शर्मा खुश नहीं थे। गंभीर की स्पीच के ठीक बाद रोहित शर्मा की स्पीच हुई। रोहित ने कहा कि हमारे पिछले टेम्पलेट में कोई दिक्कत नहीं है, हम नंबर 1 वनडे टीम रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे हो तो दुर्भाग्य से हम फाइनल में हार गए, नहीं तो हमारी टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया था। और इतना नहीं, रोहित ने कहा कि हर मैच में टीम को बदलना, खिलाड़ियों को बदलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें कंसिस्टेंट रहना होगा, टीम को, खिलाड़ियों को भी कंसिस्टेंट रखना होगा और खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा, उन्हें गेम टाइम देना होगा। रोहित शर्मा ने कहा कि सिर्फ एक मैच खेलकर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता, हमें हर खिलाड़ी को ज्यादा मैच देने होंगे और जिन खिलाड़ियों को अभी इंतजार करने की बात कही जा रही है तो उन्हें इंतजार करना भी सीखना होगा। अब रोहित की ये बात गंभीर को जवाब मानी गई, क्योंकि गंभीर ने टी20 मुकाबलों में हैरानी भरी टीमें चुनी थी और अलग अलग खिलाड़ियों को आजमाया था, जबकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। मगर रोहित ने यहाँ साफ कर दिया कि वनडे टीम के कप्तान वो हैं, फैसले भी उनके होंगे, कोच अपनी सलाह जरूर दे सकते हैं, लेकिन हाँ, आखिरी फैसला कप्तान यानी कि रोहित शर्मा ही करेंगे। और यहाँ पर विराट कोहली ने भी अपनी बात रखी। जी हाँ, सीनियर खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विराट कोहली से भी बोलने के लिए कहा गया। विराट ने भी रोहित की बात का समर्थन किया और विराट ने कहा कि हमें नए खिलाड़ियों को ज्यादा मौका देना होगा, ये ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मैच खेलकर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता, हमें खिलाड़ियों को बैक करना होगा, जो कि हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। विराट ने अपनी कप्तानी के दौर की बात भी करी और रोहित की कप्तानी की भी बात की। विराट ने कहा कि हम लंबे समय से खिलाड़ियों को मौके दे रहे हैं और लंबे मौके दे रहे हैं, इसीलिए ये टीम आज इस तरह की मजबूत टीम बन पाई है। अब यहाँ पर गंभीर के लिए टी20 टीम में भले ही आसानी हुई, क्योंकि वहां पर सूर्या कप्तान थे, इसमें दिग्गजों की तो भरमार है और ऊपर से कप्तान रोहित शर्मा है तो दिग्गज विराट कोहली भी वहां पर मौजूद हैं। लिहाजा यहाँ पर गंभीर के लिए कोचिंग आसान नहीं होने वाली है और खास तौर पर विराट और रोहित के रहते हुए गंभीर को खासी मुश्किलें आ सकती है। गंभीर को दोनों ने साफ साफ संकेत दे दिया कि गंभीर भले हेड कोच हो, लेकिन टीम इंडिया के बॉस अभी भी विराट और रोहित ही है। तो आपका क्या मानना है? रोहित शर्मा, विराट कोहली की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या रोहित का गंभीर को ये जवाब था या फिर कुछ और क्या वाकई में रोहित ने बिल्कुल ठीक कहा है कि नए खिलाड़ियों को अभी इंतजार करना होगा और जिन खिलाड़ियों को मौका दिया है उन्हें लंबे मौके देने होंगे? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो सूर्य कुमार यादव जब टॉस के लिए आए और उसके बाद उन्होंने टीम बताई तो सब हैरान थे, क्योंकि टीम में रियान पराग को चुना गया था और जिनको चुना जाना चाहिए था, जो कई सालों से मैच खेलने का इंतजार कर रहे थे, उनको सीधे सीधे बाहर कर दिया, साइडलाइन कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतने पर नहीं है, बल्कि हद तो तब हो गई जब बैटिंग के दौरान भी रियान पराग को बल्लेबाजी के लिए पहले भेज दिया, और वो भी डेथ ओवर्स में, जहां पर कि रियान पराग पूरी तरह से फेल हो गए, फ्लॉप हो गए, क्योंकि तुर्रा यही था कि रियान पराग इस बार भी फेल हो गए। 7 बॉल खेली, सिर्फ 6 रन बनाए, और इसका नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों को यहां पर एक तरह से बर्बाद करने की सुपारी ले ली, ऐसा कहा जाने लगा। गंभीर पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। दिग्गजों ने यहां तक कह दिया कि गंभीर ने इन 3 दिग्गजों को टीम से बाहर करने की सुपारी ले ली है। पहला नाम है वॉशिंगटन सुंदर। जिम्बाब्वे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे सुंदर जडेजा के संन्यास के बाद उनकी जगह भरने के लिए सबसे परफेक्ट थे। फील्डिंग में परफेक्ट, बल्लेबाजी में परफेक्ट, गेंदबाजी में परफेक्ट, और फर्स्ट चॉइस उन्हें होना भी चाहिए था। लेकिन गौतम गंभीर को सुंदर की शक्ल ही पसंद नहीं है, और इसीलिए जी हाँ, यही वजह थी, इसके अलावा कोई और वजह हो ही नहीं सकती है। गंभीर को सुंदर की शक्ल पसंद नहीं, इसीलिए पिछली सीरीज के हीरो को यहाँ सीधे सीधे टीम से ही बाहर कर दिया, और वो भी फ्लॉप रियान पराग की कीमत पर, जिसने अपने जीवन में सिर्फ इस बार के आईपीएल में कुछ रन बनाए। इसके अलावा बाकी रियान पराग की कोई उपलब्धि नहीं है, यानी कि गंभीर ने सुंदर को अब जो बचा खुचा करियर है उसे भी खत्म करने की सुपारी ले ली है। दूसरा नाम है शिवम दुबे। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शिवम दुबे को बड़ा झटका यहां पर दिया। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का भी विकल्प देने वाले और वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में शामिल शिवम दुबे को भी गौतम गंभीर ने आते ही साइडलाइन कर दिया, साइड कर दिया, और गंभीर ने दुबे को खत्म करने के ठान लिए, इसीलिए तो दुबे को बाहर किया गया, और उसी सुपर फ्लॉप रियान पराग की कीमत पर। तीसरे दिग्गज रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू लंबे समय से टीम के अंदर है, लेकिन हालात देखिए, जब डेथ ओवर्स में भारत का विकेट गिरा तो बारी रिंकू सिंह के जाने की थी मैदान में, लेकिन गौतम गंभीर ने रिंकू को रोक दिया, रियान पराग को भेज दिया ताकि अपना फैसला जस्टिफाई कर सकें कि रियान पराग अच्छा खेलने वाले हैं। लेकिन रियान पराग तो पराग हैं, उनको फेल होना ही था, वो फेल हो गए, और साथ ही साथ रिंकू सिंह पर भी ग्रहण लगा दिया, क्योंकि जब रिंकू बैटिंग के लिए आए तो सिर्फ 11 बॉल ही बची थी, यानी कि रिंकू के पास कुछ करने को था ही नहीं, और उन्हें लगातार यहाँ टारगेट किया गया। अब रिंकू सिंह टीम में मौजूद थे, क्योंकि उनको टीम से बाहर किया नहीं जा सकता था, उनको बाहर किया जाता तो बवाल हो जाता, लिहाजा वो टीम में जरूर थे, लेकिन उनको भी खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, इसीलिए तो 7वें नंबर पर जाकर रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका मिला। अब रियान पराग पर आते हैं कि आखिर कौन सी सिफारिश है, आखिर ऐसा क्या रियान पराग के अंदर है कि उसे T20 और वनडे टीम दोनों में ही पहले चुना गया, और अब दिग्गजों को बाहर करके सीधे पहले ही मैच में रियान पराग को खिला भी दिया गया। तो माना जा रहा है कि बीसीसीआई के अंदर रियान पराग का कोई बड़ा जुगाड़ है, इसीलिए तो वो हर बार खराब खेलने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते थे, और यही नहीं, इस बार तो गौतम गंभीर ने सीधे सीधे दोनों टीमों में रियान पराग को चुन लिया, और रियान पराग को वो पसंद करते हैं, पहले भी गौतम गंभीर बता चुके हैं। लेकिन पसंद या नापसंद से टीम का सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि परफॉर्मेंस से होता है, जिसमें रियान पराग सुपर फ्लॉप है, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे में पहली बार रियान पराग को टीम इंडिया में चुना गया था। वहां 3 मैच खेले, जिसमें 2 बार उनको बल्लेबाजी मिली। जिम्बाब्वे जैसे कमजोर बॉलर्स के सामने रियान पराग की हालत खराब थी, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए। यहाँ पर भी उनका बल्ला फुसी हो गया, और अब तक 4 T20 इंटरनेशनल मैच रियान पराग खेल चुके हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 31 रन बनाए हैं, औसत सिर्फ 10 का है, तो स्ट्राइक रेट भी 90 के आसपास, यानी कि ना रन बनाए हैं, ना औसत है, ना ही स्ट्राइक रेट। फिर भी रियान पराग को झेला जा रहा है, उनको बड़ा खिलाड़ी कहा जा रहा है, उनको मैच विनर कहा जा रहा है, उनको एक्सपेक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि रियान पराग का बड़ा जुगाड़ है, और गौतम गंभीर उनको पसंद करते हैं, उनकी शक्ल को पसंद करते हैं। अब आप बताइए, रियान पराग को रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे से पहले खिलाना, लगातार खिलाना, वो भी सुपर फ्लॉप होने के बाद, क्या सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।